जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस अमावस्या पर व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या पर दान का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इस बार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को है। ऐसे में इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा अवश्य ही श्रवण या पठन करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आज के सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर आप सभी के लिए लाए हैं सोमवती अमावस्या की 2 पौराणिक कथाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार में पत्नी, पति और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। हे साधु महाराज, कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने भी यह बताया कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती है और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस घर लौट आती है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम तो सुबह के सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर ऐसा कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि उनके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उनके पैरों पर गिर गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब उस कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें तेज था। जब वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। हे प्रिय भक्तों, सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक अपने घर पे देखभाल करने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर
उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल को ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन को पति का वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा की पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने समर्थ के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को या ननद भांजे को दिया जा सकता है। प्रिय भक्तों, तो यह थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पहली पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सभी श्रवण करिए अमावस्या के दिन अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनकी दो लड़कियां थीं, दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या न तो घर का काम करती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और न ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवाया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो उनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में कर देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का सारा काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों की रिश्ता तय करने के लिए भेजा। तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं। तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के सारे काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन दोनों को रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों के बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों की विदाई कर देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिससे उसने पूरे गांव वालों को घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थीं, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के शिव चर्चा हो रही है, वहां तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा
कि मुझे तो बुलाया ही नहीं है, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वह तो भगवान की सिर्फ चर्चा है। तुम चलो और हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों के बात मानकर उन्हों के साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं है, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर घूमना मत। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना यह सब गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? हे प्रिय भक्तों, अब आप ही कृपा करके मुझे पर। पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही प्रार्थना करती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई, अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी तो रास्ते में उसने क्या सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या उन्हें दूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ आऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता ही थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा कि माँ जी और क्या काम है? माँ जी उससे कहने लगी, कुछ नहीं है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी और वह वहां से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहां पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं था, साक्षात भगवान महादेव ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा कि बाबा और क्या काम है? तो उस बूढ़े बाबा ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा और वह वहां से रवाना हो गई। हे प्रिय भक्तों, अब और आगे चलते चलते काली माता का मंदिर मिला। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ सब पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। पूर्णिमा ने कहा कि और क्या है काम माँ जी? तब उस औरत ने कहा कि कुछ नहीं है, अब तुम जाओ
और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। इसके बाद वह वहां से रवाना हुई और थोड़े आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा कि इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। माँ जी पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा कि और कोई काम है तो बता दीजिए माँ जी। माँ जी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कुछ नहीं है बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पर पहुंची। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाइयों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हुए कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चे के लिए कपड़े और खाने पीने के लिए कुछ सामान रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने पूर्णिमा के हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी ही आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और उस नदी के किनारे पर पहुंची। नाव में बैठकर नदी दूसरे किनारे पर उतरती है। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिलती है जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ मैं आ गई हूँ। और उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे अपने घर में ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वह वहां से रवाना हुई। पूर्णिमा जब आगे चली तो वहां काली माता का मंदिर आया। वहां भी काली माँ की बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने भी कहा कि बेटी पूर्णिमा कहाँ हो? माँ जी मैं आ गई हूँ। तो काली माँ ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। माँ जी अब और पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सिर पर लिया और एक एक हाथ में लिया और वह वहां से रवाना हुई। वह वहां से आगे चली तो वहीं भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी आ गई हो? तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा मैं आ गई हूँ। तो उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब भला वो अकेली 4 थैलों को कैसे ले जा सकती थी? इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया। अब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा कि आ गई हो बेटी? तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से भी रवाना हुई और सीधे अपने घर आकर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले उसने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया था। उसने सोना चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला
जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। हे प्रिय भक्तों, अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो उसमें भगवान शिव ने धन संपत्ति और सारी खुशियां भरी हुई थीं। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका परिवार घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी से रहने लगे। अब पूर्णिमा ने मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने घर में शिव चर्चा कराऊं, और शिव चर्चा का कार्यक्रम रख पूर्णिमा ने गांव में सभी को बुलाया और अपने बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी सारी धन दौलत कैसे आई? तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आ गई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझ तक नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई थी वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हें मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद को नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हुई। चलते चलते रास्ते में तुलसी माता जी मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदगी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो भगवान शिव का मंदिर मिला, उनका भी वह ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली गई तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद वह आगे गई तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैर में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वह उसके भाईजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। ये बला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम की नहीं है, यह तो कोई काम ही नहीं करती है। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह और उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंचा जाएगा। फिर भी वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई हूँ बेटी। उसने कहा कि हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा कि तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था तो मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई।
उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपने सर पकड़कर कहने लगी कि हे भगवान, मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला है। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई आई और अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है कि मुझे तो इतना सब कुछ मिला है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है। आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि जब उसने अपने मायके जाती तो उन्होंने भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की है, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को भी ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया है। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इनका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम सूत्र का ज्ञान ले लो, पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास तो सब कुछ था और सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। तो यह थी आज की अमावस्या की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय